के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। वैश्विक हालात, ऊर्जा बचत और संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बड़े औद्योगिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की दिशा में एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली बचत, कार पूलिंग, वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में साफ कहा कि बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश को अभी से तैयार रहना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यवहारिक रूप से लागू करने की बात भी कही। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने कई और बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। यूपी में संसाधनों की बचत और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीएम योगी ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बड़ी कंपनीज, आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स को सलाह दी गई है कि वो अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सुविधा दें। इससे सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा। सरकारी विभागों की 50% बैठकें अब आमने सामने बैठने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। दफ्तरों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव भी किया जा सकता है, जिससे सुबह और शाम को एक साथ ट्रैफिक का दबाव न बने। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की जो संख्या है तत्काल 50% कम करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री, सांसदों और विधायकों से कहा गया है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 दिन बस या मेट्रो जैसे सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। स्कूल, कॉलेजेस में हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। रात 10 बजे के बाद व्यावसायिक परिसर और दुकानों में सजावटी जो लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करने के लिए कह दिया गया है। घर की जो छत है वहां पर सोलर पैनल लगाने और पीएनजी नेटवर्क को तेजी से फैलाने पर जोर दिया गया है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निजी गाड़ियों के बजाय स्कूल बस का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। मेट्रो और रोडवेज बसेस की जो संख्या है उन रास्तों पर बढ़ाई जाएंगी जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है। लोगों को कारपूलिंग और साइकिल चलाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। ऐसे ही कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं और आप देखिए, यहाँ ये जो फैसले लिए गए हैं ये दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अपील का ही इम्पैक्ट है, जो अलग अलग प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और आइए जल्दी से बात करते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त नीलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश, एक बड़ा फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हाल ही में अपील की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्लियरली इम्पैक्ट नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी गैस की मांग बढ़ी है उसको कहीं ना कहीं एक समय सीमा में लाया जाए। उसको लेकर आम जनता को भी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर ही अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करें, अन्यथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, रोडवेज बस या फिर साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जो है डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको कम किया जा सके। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास पर सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ साथ प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह को साथ बैठक करते हुए एक निर्देश जारी किया कि वो अपने खुद की फ्लीट में 50% गाड़ियों की संख्या को कम करेंगे, ताकि जो है जनता को संदेश दिया जा सके कि जब प्रदेश का मुखिया ही अपनी गाड़ियों की फ्लीट की गाड़ियों की संख्या को कम कर रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुद जो है ट्रेन में यात्रा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब एक मंत्री ट्रेन में यात्रा कर सकता है तो आम जनता को भी ट्रेन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार डिमांड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा निजी वाहनों की जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल हो। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ही गैस का इस्तेमाल करें, अत्यधिक गैस का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि जो है समस्याएं बढ़ें। तो उसके बाद प्रदेश भर में ये एडवाइजरी लागू की गई है। जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अगर हो सकती है तो उसको लागू करें। अधिकारी अनावश्यक दूर दूर से कर्मचारी और अधिकारियों को बुलाकर बैठक ना लें, वर्चुअली बैठक करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करें। जिस तरीके से हमने कोविड काल में देखा कि बड़े पैमाने पर सभी विभाग अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करते थे, मीटिंग करने के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश जारी करते थे। उसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है कि अगर वो व्यवस्थाओं में ये सिस्टम में ये बैठा लें कि जो छात्र उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी अनावश्यक तौर से जो है
दूर से ट्रेवल ना कराएं, अगर हो सके तो डिजिटल माध्यम से उनको भी पढ़ाई कराई जाए, ताकि उनका भी समय बचे और साथ ही साथ जब वो अपने घरों से निकलेंगे नहीं तो सड़कों पर भीड़ नहीं होगी, डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी और डिमांड भी कम होगी। तो अपने आप में देश हित में, प्रदेश हित में सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो। गैस की जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, तो वहां पर भी गैस की भारी डिमांड होती है। तो ऐसे में गैस की जो डिमांड है वो सरकार पूरी करने के लिए तैयार है। सरकार के पास पर्याप्त भंडारण है, लेकिन जिस तरीके से दूर दराज से गैस का जो सप्लाई होती है वो समयबद्ध तरीके से हो सके, इसलिए लोगों को भी सरकार का ख्याल रखना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि देश में डीजल और पेट्रोल का भंडारण जो है वो समाप्त हो चुका है, सरकार ने उसको लेकर भी आश्वस्त किया है कि डीजल और पेट्रोल का भंडारण भी सरकार के पास पर्याप्त है, लेकिन जो सप्लाई चेन होती है वो दूर से होती है। तो ऐसे में जो टैंकर होते हैं एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने में समय लगता है, तो ऐसे में जनता को इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे पेट्रोल डीजल की जब कमी होगी तो समय से जो है ठीक है नीलेश, नजर बनाकर रखिएगा आप। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब आगे